जय माता की दोस्तों आप लोग पटवारी की तैयारी में बहुत जोरों से इस समय लगे होंगे। दोस्तों हम यह मैथ की सीरीज चालू करने जा रहे हैं जीरो लेवल से। आपको सिर्फ 30 दिनों में मध्य प्रदेश पटवारी में कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और पिछली पटवारी की परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आए थे, ऐसे सभी प्रश्नों को संग्रहित कर आपको सिर्फ वे ही टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों अगर संख्या पद्धति की बात की जाए तो आपको यहां से सबसे अधिक 5 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। नहीं तो जिस दिन पेपर हो आप उस दिन देख लेना, आपके कम से कम संख्या पद्धति से इन टॉपिक से आपके कम से कम 5 प्रश्न आने की 100% संभावना है। दोस्तों 2017 का आप पटवारी का पेपर उठा के देख लें, वहां से 5 से 7 प्रत्येक दिन संख्या पद्धति से प्रश्न आए थे। संख्या पद्धति में भी मुख्य आपके टॉपिक रहे थे संख्याएं क्या होती हैं, विभाज्यता के नियम, इकाई अंक, भिन्नों की तुलना, सम विषम संख्याओं का योग, भाग शेषफल पर आधारित प्रमेय और स्थानीय मान, जातीय मान। यह संख्या पद्धति से कम आपके 5 प्रश्न आए थे। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्याओं पर। मैं सभी टॉपिक पर छोटे छोटे अलग अलग वीडियो बना रहा हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं आप सभी लोगों ने बहुत पढ़ी हैं, यहां मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ऐसी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, यदि इन्हीं संख्याओं में आगे जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और जीरो का आविष्कार भारत में ही आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि पिछले या पूर्व में सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही होती थी। भारत ने ही जब विश्व को जीरो दिया उसी समय दशमलव की गणना प्रारंभ हुई और पूर्ण संख्याएं आपकी प्रारंभ हुई। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं दोस्तों? जब आपकी पूर्ण संख्या आ गई तो उसके बाद आपकी पूर्णांक संख्याएं आई जो कि जिनका मान जीरो से कम होता है, अर्थात जो सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। दोस्तों सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका भाग 2 से दिया जाए और शेषफल 0 बचे, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। या ये कहा जाए कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनमें अगर 2 का भाग दिया जाए शेषफल 1 के रूप में बचे, 1 को छोड़कर, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13। भाज्य संख्याएं, दोस्तों भाज्य वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 को आप 2 से भाग देंगे और अपने आप 4 से खुद से भाग देंगे तो दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी। 6 में आप 2 का भाग भी दे सकते हो, 3 का भाग देंगे और 6 का भी भाग देंगे तो आपका शेषफल 1 बचेगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाए, ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 9 15। अभाज्य संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और किसी से इनमें भाग ना जाए, ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में आप और किसी का भाग नहीं दे सकते, 2 में स्वयं 2 का ही जाएगा, 3 में स्वयं 3 का ही जाएगा, 5 में स्वयं 5 का ही जाएगा, 7 में स्वयं 7 का ही जाएगा। अर्थात ऐसी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। आपका यहां एक प्रश्न बनता है। और दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपकी 4 है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? दोस्तों परीक्षा में पूरी संभावना रहती है अपरमेय और परमेय पर आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए।
दोस्तों वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाएं, जहां p और q पूर्णांक हैं, और दोस्तों अभी आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी, सभी ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो समेत ऐसी सभी संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो वहां p बटे क्यू के रूप में जब आप भिन्न को लिखते हो, ऐसी सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्या होती हैं। 5/1 माइनस के 5/6, 8/-7, 0 माइनस के 3 माइनस के 11 या 3.3 अनावर्ती दशमलव में भी दोस्तों ऐसी सभी संख्याएं अब परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई का दोस्तों मान आपने 3.4 बहुत बार लिखा, लेकिन जब आप 22/7 लिखोगे और 7 का भाग 22 में दोगे तो भाग अनंत तक जाएगा। यानी कि पाई का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है दशमलव के बाद भी। ऐसी सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, √3, √5 और 5 ऐसी सभी संख्याएं अपरमेय संख्या हैं। आप इन्हें याद भी कर लेना। जब पूछा जाता है इनमें से निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है, तो आपको निश्चित ही ऐसे ही ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएंगे और आपका प्रश्न भी सही हो जाएगा। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, सबसे पहले बढ़ते क्रम में छोटी संख्या आती है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। दोस्तों यहां मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूं, आप इन चीजों से पहले ही परिचित हैं। अवरोही क्रम, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं, उससे बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं, उससे बाद दोस्तों उससे छोटी संख्या लिखेंगे, उससे बाद दोस्तों उससे छोटी संख्या लिखेंगे। यह अवरोही क्रम में घटते क्रम रहता है। दोस्तों विशुद्ध मान, मोड मान क्या होता है? अगर कोई संख्या मोड में इस प्रकार 6 लिखी हुई है तो इसका आंसर आपका 6 होगा। दोस्तों यह विशुद्ध मान या मोड बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपको सिर्फ इतना ही सिंपल आंसर देना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। प्रतिलोम गुणक क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि a का प्रतिलोम गुणक क्या है, तो a का प्रतिलोम गुणक 1/a है। या फिर 2 का प्रतिलोम गुणक क्या है, तो 2 का प्रतिलोम गुणक आपका 1/2 होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रतिलोम गुणक क्या है। प्रतिलोम जोड़ क्या है? दोस्तों प्रतिलोम जोड़ का मतलब होता है कि आप पे एक संख्या है, उसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ दी जाए कि दोनों का योग 0 हो जाए। तो दोस्तों a में आप क्या जोड़ें कि आप a का मान 0 हो जाए। अगर आप a में a माइनस जोड़ देंगे तो दोनों का योग 0 हो जाएगा। तो यह प्रतिलोम जोड़ होता है। दोस्तों छोटे छोटे प्रश्न आप 2017 की पटवारी की परीक्षा उठाकर देख लें, इन में से आपको तीनों में हमने वहीं से लिया है, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो आपसे एक नंबर गलती दोस्तों नहीं है, आपने यहाँ पर पढ़ ली है। अब आपको विभाज्यता के नियम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, तो आप जाकर देख लें। क्रम से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। जय माता की, धन्यवाद।